चंदन, लास्ट वीक आईआरसीटीसी हमने इस टिप्पणी के आधार पर पिक किया था एक बार फिर से कि भाई इसमें एक टिपिकल फ्लैग है, और उस फ्लैग पे भी आप समझ लीजिए कि आपको करीब वो 4550 पे बात हुई थी, उस पे भी अगर आप देखिए आपके 700-800 रुपये बन चुके हैं। क्या अब यहाँ पे प्रॉफिट्स को, जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे लोग ट्रेवल कर रहे हैं फ्यूचर्स पे, कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या आप? जी वीरू, देखिए आईआरसीटीसी एक ऐसा काउंटर है जिसपे हम काफी बुलिश रहे हैं और मुझे याद है कि लगातार पिछले 6-7 महीने में बार बार हम इस काउंटर का जिक्र कर रहे हैं। इवन 2 दिन पहले भी जब इस काउंटर का पैटर्न बना था, फिर भी यहाँ पे सजेशन था कि नहीं, इसके मोमेंटम से मेरे को नहीं डर लग रहा, अभी भी मुंह बरकरार है। हमारे अभी भी 6000 तक के टारगेट इंटेक्ट है, बट जिनके पास भी पोजीशन है वो अब थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है। आपके पास यदि ऑलरेडी पोजीशन है, आप बरकरार रह सकते हो। आप में यदि रिस्क लेने की क्षमता है तो नया ट्रेड भी ले सकते हो, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आईआरसीटी को छोड़ दीजिए। बट फिलहाल मेरा अभी भी टारगेट यहाँ पे 6200 की तरफ बन रहा है, तो वोलेटिलिटी को सहन करना पड़ेगा यदि अभी भी आपको ट्रेड करना है। मेरा ऐसा मानना है कि 5500 के सपोर्ट से आईआरसीटीसी अभी भी 6200 के तक के टारगेट आपको दिखाते हुए नजर आएगा। आईआरसीटीसी लगातार तेजी 150% के आसपास शेयर चल चुका है पिछले कुछ एक समय में। क्या करना चाहिए राजेश जी? जिस तरह की तेजी से दिखाई है, 5700-5800 शेयर पहुंच गया है, ऑल टाइम हाईज ब्रीच कर रहा है, कहीं थकेगा? कहीं पे अब थोड़ा रुकना चाहिए इसे? रुकना तो चाहिए। देखिए, जिस तरह से मोमेंटम में रुकना चाहिए, लेकिन हम भला इसे कहे कि आप रुक जाओ, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है सुमित जी। तो बायस जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे आपको टारगेट कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये क्लियरली अनचार्टेड टेरिटरी में है। यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंसेस नहीं है, तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, 5700 पे ये ट्रेड हो रहा है, आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 5400 का। 5400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, जो मोमेंटम है मुझे लगता है एक बार के लिए ये 6000 को दस्तक देगा। ओके, तो 6000 तक की दस्तक की बातचीत अब राजेश जी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बढ़िया तेजी और एक तरफा तेजी से दिखाई है, तो जरा कॉशियस स्टांस अपना मेंटेन रखिएगा ऑप्टिमिज्म के साथ। में और वो है आईआरसीटीसी, और हमने आपको बताया था कि जब आईआरसीटीसी बैन से बाहर निकलता है तो किस तरह का एक्शन दिखाता है, और ये एक्शन आपने गुरुवार के दिन देखा। डबल डिजिट 10% से ज्यादा कितना भागा था? 12-13% भागा था। तो बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल पूछा कि सर वो तो ठीक है कि जब बैन से बाहर निकला, आपने अच्छी रिसर्च बताई और भाग भी गया 12-13%, लेकिन बैन में जाता है तब क्या होता है, ये भी जानना है। तो कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश हमारे लिए आदेश के बराबर है। तो आपने कहा, हमारी टीम ने काम करके दिखाया। तो आईआरसीटीसी जब जब बैन में जाता है तब तक कैसा प्रदर्शन करता है, ये बता रहे हैं वरुण। जो बैन से बाहर निकलने वाली कैलकुलेशन तो एकदम परफेक्ट, 100% सही। और क्या भागा स्टॉक? अब ये बताइए, जब बैन में आता है उस दिन कैसा प्रदर्शन करता है, बैन में जब तक रहता है तब तक क्या कुछ करता है, वो बताइए। तो पहले बैन में आने के वक्त क्या करता है वो बताइए। देखिए अनिल जी, वैसे जब ये बैन में आता है ना तो स्टॉक में गिरावट आती है। अब तक ये 5वें बार है जब ये बैन में आया है, क्योंकि पहले बार 9 सितंबर को पहले बार बैन में आया था। उसके बाद 15 सितंबर, 20 सितंबर और 11 अक्टूबर, ये 4 डेट से जब ये स्टॉक बैन में आया था। जब बैन में आया था तब इस स्टॉक में गिरावट आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी ओपन पोजीशंस थी, जो आपकी तेजी की पोजीशंस थी, वो आपको काटनी पड़ रही थी। 4 में से 3 बार स्टॉक में गिरावट आई थी। 9 सितंबर को फ्लैट बंद हुआ था, लेकिन 15 सितंबर और 20 सितंबर को करीब 1 से 4% के आसपास की गिरावट स्टॉक में आई थी, जिस दिन ये बैन में आया था उस दिन। और 11 अक्टूबर को हाल ही में 2% के आसपास की गिरावट आई थी। लेकिन बैन के दौरान अगर आप देखेंगे तो पहले दिन गिरावट आने के बाद अगले ही दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में तेजी आ जाती है। और जो बैन का पीरियड रहता है उसमें अगर आप देखेंगे तो या तो ये स्टॉक फ्लैट बंद होता है या तो पॉजिटिव बंद होता है। सबसे पहले बताता हूं, 9 से 13 सितंबर ये पहला बैन पीरियड था और उस दौरान स्टॉक में 4.4% के आसपास की तेजी देखने मिली। 15 सितंबर से 16 सितंबर ये 2 दिन बैन में था। 15 सितंबर को 1.4% की गिरावट थी, लेकिन जब ये स्टॉक बंद हुआ 16 तारीख को तो 1% के आसपास की तेजी थी, यानी कि 16 तारीख को करीब 2.5% के आसपास के गेंस देखने मिले। 20 से 27 सितंबर ये सबसे बड़ा पीरियड था जब ये स्टॉक बैन में था, करीब 5-7 दिन के आसपास का। पहले दिन 4% की गिरावट आई, लेकिन जब ये स्टॉक बंद हुआ 27 सितंबर को तब महज 0.5% के आसपास की गिरावट थी। और 11 से 13 अक्टूबर 11 तारीख को देखिए 2.1% की गिरावट आई, लेकिन जब 13 तारीख को बंद हुआ तो 1.1% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ बंद हुआ। यानी कि पहले दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में प्रेशर जरूर रहता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर से एक रिकवरी आती है और बैन पीरियड से बाहर निकलते निकलते स्टॉक जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दे देता है।